गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी डेट आपकी 16 सितंबर 2021 रहेगी। इसमें बच्चों हम आपका चैप्टर जो लेसन 3 है आपका सुनामी, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए। इट इज़ सेड दैट द एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। लेट अस रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। देखो, इसमें हमें ये बताया गया है कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो एनिमल्स को पहले से क्या हो जाता है, आभास हो जाता है ना। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर सेंसेस, उनकी सेंसेस के कारण ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स में एक सेंस ज़्यादा होती है ना। तभी तो उनको पहले से आभास हो जाता है कि कुछ आपातकालीन सिचुएशन हमारे ऊपर आने वाली है। आप लोगों ने भी देखा है ना, गांव वगैरह में होता है ऐसे कि गाय ऐसे कर रही है तो कुछ होने वाला है, कुत्ता ऐसे कर रहा है तो कुछ होने वाला है, तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स। जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही बेचैन हो जाते हैं अर्थक्वेक से पहले। डॉग कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। आप देखते हैं कि जो कुत्ते हैं उनको भी लगने लगता है पहले ही उनकी सेंसेस के कारण कि अब उनके जो मालिक हैं वो घर आने वाले हैं। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो भी अगर कोई आपदा आने वाली होती है तो वो दूर प्रवास करने लगती हैं। The tsunami killed 150,000 people, but only a few animals died. In part 3 of this lesson, you will read how animals saved themselves. तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल ने अपने आप को सेव किया। चलिए बच्चों, ये आपका पेज नंबर 29 हनी ड्यू से रहेगा और ये हम आज पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जो जाइंट का मतलब विशाल लहरें जो उस पे किनारे पर आने वाली थी इंडिया और श्रीलंका के, तो ये बताया गया तटीय स्थानों पर कि जो जंगली और जो पालतू जानवर होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि क्या होने वाला है। दे फ्लैग टू सेफ्टी, वो अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से, देखो सबके रिएक्शन बताए गए हैं, है ना। एलिफेंट का रिएक्शन बताया गया है, फ्लेमिंगोज का रिएक्शन बताया गया है, जो एनिमल्स का रिएक्शन बताया गया है, डॉग का रिएक्शन यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या क्या करने लगते हैं। ये आगे हमारा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स। जो एलिफेंट होते हैं वो ऊंचे स्थानों पर भागने लगती हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर। जो कुत्ते होते हैं वो घर से बाहर जाने को नकारने लगते हैं। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक होम। तो यही बताया गया है कि जू एनिमल्स होते हैं, फ्लेमिंगोज होती हैं, वो सब अपने जो उनका स्थान होता है रहने का उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस ए सिक्स्थ सेंस। कि जो हमारा ये होता है ना कि मैनी एनिमल्स बिलीव, कुछ एनिमल बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं पोजेसेस रखती हैं कुछ सिक्स सेंस। एंड हाउ व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, जब हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो शेक करने वाली होती है, हिलने वाली होती है, उसमें वेव आने वाली होती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब हिलना धरती का। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रिलीज वॉट इज गोइंग ऑन। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हम इस बात से श्योर नहीं है कि वास्तव में जो एनिमल्स होते हैं उनको सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन। लेकिन ये बात तो पक्का है कि जो विशाल लहरों के कारण हमारा जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मरे थे दर्जन कंट्रीज में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड डेड। लेकिन क्या हुआ,
कोई भी एनिमल हमारा, उनके शव नहीं मिले, तो कोई भी एनिमल डेड रिकॉर्ड में नहीं देखा गया, है ना। इसका मतलब वो बह कर चले गए, है ना, कुछ भी हुआ हो लेकिन उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं देखा गया। आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शंस इन द कॉलम्स बिलो। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको एनिमल्स का, एलिफेंट का, डॉग का, फ्लैमिंगोज का, जैसे जू एनिमल्स का इन्होंने हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है यहाँ पर कि कैसे उनका रिएक्शन था। दे रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट। इनका रिएक्शन ये था जू एनिमल का, जो हमने पढ़ा भी है ऊपर देखो, ये रहा। ठीक है, अब आपको लिखना है एलिफेंट का। तो एलिफेंट में आप लोग यहाँ से लिखेंगे और कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। एनिमल्स में, एलिफेंट में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। उसके बाद डॉग्स में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ये 2 का हो जाएगा। फ्लैमिंगोज का रिएक्शन आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा देंगे। ओके, चलिए इस तरह से आप लोग अपना फर्स्ट सी पार्ट कर लेंगे, सी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। इसी तरह से देखो बच्चों, आप लोग यहाँ पर एलिफेंट का रिएक्शन जो मैंने आपको ऊपर बताया है, और यहाँ पर आप डॉग का रिएक्शन लिख देना, और यहाँ पर आप फ्लैमिंगो का रिएक्शन लिख देना। ओके, चलिए डी में आपको करना है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। द जायंट वेव्स वर कॉल्ड, क्या कहा जाता है जायंट वेव्स को, सुनामी। ये चैप्टर क्या है बच्चों, हमारा सुनामी है। अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक। शेक का मतलब होता है हिलना, और हम वाइब्रेट को भी कहते हैं, क्या कहते हैं वाइब्रेट को, हिलना, कंपन होना। ठीक है, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तीनों के आंसर आपके बी भी रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपनी इजी सी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे और अपनी मैडम को सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह की वीडियो से बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू बच्चों।